दोस्तों, स्वागत है आपका यूनाइटेड लर्निंग के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम आ गए हैं केमिस्ट्री का जो पीरियोडिक टेबल है, जो टॉपिक हमारा चल रहा था उसको आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ पीरियोडिक टेबल का जो चार्ट है उसके रिलेटेड टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि पीरियोडिक टेबल को हम कैसे याद कर सकते हैं, पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन कैसे आते हैं और पीरियोडिक टेबल पे क्या क्या चीज़ें उसमें हो सकती हैं जिसको हमको पढ़ना है किस तरीके से, ताकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो हम कर लें। ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए पीरियोडिक टेबल का चार्ट है। तो पीरियोडिक टेबल का चार्ट आपने कई बार देखा होगा और जो है याद करने की कोशिश की होगी, बहुत लोगों को याद भी होगा, बहुत लोगों को उसका ट्रिक भी पता होगा। ठीक है ना? तो पीरियोडिक टेबल का चार्ट याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे ले लिया जाए कि फर्स्ट ग्रुप का आपका ये है, फर्स्ट ग्रुप है और इसमें दे दिया क्रम में लगाने के लिए आएगा। क्रम में जैसे लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, तो इनको क्रम में लगाइए, ऑर्डर में लगाना होगा इसको। ठीक है? असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है? मेटालिक प्रॉपर्टी के बढ़ते क्रम में, मेटालिक प्रॉपर्टी के घटते क्रम में, इस तरह से क्वेश्चन वहाँ पे बनता है तो उसमें लगाने के लिए आपको आ जाएगा। ठीक है? तो इसमें कोई भी हो सकता है कि आपको इस तरह का क्वेश्चन वहाँ पर मिले। तो पीरियोडिक टेबल का चार्ट आपको पता होना बहुत जरूरी है। इससे कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बताते हुए साथ में चल रहा हूँ। ठीक है? और इसको कैसे याद करना है ये भी मैं आपको सरल तरीके से बताने की कोशिश करूंगा ताकि आप उसको याद हो जाए और उससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो आप आसानी से कर लें। तो देखिए पीरियोडिक टेबल को, पीरियोडिक टेबल में देखिए क्या है कि इसको जो है आपको मैं पढ़ा चुका हूँ पिछली क्लास में कि इसको जो है ग्रुप और पीरियड में डिवाइड कर दिया गया था। और ग्रुप देखिए यहां से 1 से लेकर के कितने ग्रुप है, 18 तक के ग्रुप है और पीरियड जो है 7 पीरियड है। ठीक है? तो वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में टोटल 18 ग्रुप और 7 पीरियड है। ठीक है? तो अब इसको जो ग्रुप पूरा पीरियोडिक टेबल को डिवाइड किया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ठीक है? तो ये देखिए ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट हमारा है, इस वाला जो पार्ट है ये पूरा हमारा एस ब्लॉक कहलाता है। क्या कहलाएगा? एस ब्लॉक कहलाता है। तो पूरा हमारा एस ब्लॉक करता है, ये वाला जो पार्ट होता है इसे एस ब्लॉक कहते हैं। ठीक है? तो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट को क्या कहा जाता है? एस ब्लॉक का एलिमेंट कहा जाता है। फर्स्ट ग्रुप को, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट को हम एस ब्लॉक कहते हैं। ठीक है? और फिर पी ब्लॉक आता है, तो पी ब्लॉक हमारा यहां पे स्टार्ट हो जाएगा। ये वाला हमारा होता है पी ब्लॉक, पी ब्लॉक कहलाता है ये। और 13 से लेकर के 13 से लेकर के 13 से लेकर के 18 तक का जो एलिमेंट होता है ये हमारा पी ब्लॉक के आता है। क्वेश्चन ये ऐसे आता है कि कहां से कहां तक के एलिमेंट पी ब्लॉक में आएंगे। ठीक है? तो ऑप्शन दे दिया गया, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट आएंगे, 3 से लेकर के 12 तक के एलिमेंट आएंगे, 13 से लेकर 18 तक के एलिमेंट आएंगे, नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कौन से ब्लॉक में कौन कौन कहां तक के कहां तक ग्रुप आता है। तो 13 से लेकर के 18, 13 से लेकर के 18 जो है किस में आएगा? पी ब्लॉक में आएगा। फर्स्ट और सेकंड किस में आएगा? एस ब्लॉक में आएगा। और 3 से 3 टू 12 जो होगा वो आपका डी ब्लॉक में आएगा। किस में आएगा? डी ब्लॉक में आएगा। ठीक है? डी ब्लॉक में आएगा। और नीचे जो आपका होगा ये जो मेन पीरियोडिक टेबल से अलग हट के लिखा जाता है, ये हमारा होता है एफ ब्लॉक होता है। कौन सा ब्लॉक होता है? एफ ब्लॉक होता है। तो कौन कौन सा एस ब्लॉक? फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को एस ब्लॉक कहते हैं। 13 से लेकर 18 तक का आपका हो जाएगा पी ब्लॉक, 3 से लेकर के 12 तक हो जाएगा आपका डी ब्लॉक, और ये लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज वाला हो जाएगा आपका एफ ब्लॉक, जो मेन पीरियोडिक टेबल से आपका नीचे लिखा रहता है। ठीक है? तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए क्या है, अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें मेन फोकस करना है एस ब्लॉक पर और पी पी ब्लॉक पर। और जो हमारा ये डी ब्लॉक है इसमें सिर्फ इस एलिमेंट को, ये जो लाइन है इसको समझना है। ठीक है? इसको समझना है, इस वाले पार्ट को समझना है। तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और इतना हमें याद करना, बाकी इन सब से हमें कोई, इससे अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से हमें कुछ नहीं आना है। ठीक है? तो बात करेंगे हम एस ब्लॉक के बारे में। ठीक है? तो
एस ब्लॉक में देखिए कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, एक बार देख लेते हैं। इसमें आता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंजियम। एस ब्लॉक का सेकंड ग्रुप जो होता है उसमें आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम और रेडियम आपका आता है। तो हम इसको अगर समझें, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं एस ब्लॉक के बारे में। एस ब्लॉक क्या कहता है? इन दीज एलिमेंट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंटर इन द एस ऑर्बिटल, यानी कि आउटर मोस्ट सेल पे करा जो है एस ऑर्बिटल में एलिमेंट्स आते हैं, यानी एस ऑर्बिटल में जो लास्ट सेल में इसका एस ऑर्बिटल आता है उसमें जो एलिमेंट आएंगे वो आपका एस ब्लॉक कहलाएगा। फर्स्ट एंड सेकंड ऑफ द पीरियोडिक टेबल बिलोंग टू दिस ब्लॉक, यानी फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं वो एस ब्लॉक से संबंधित होते हैं। ग्रुप फर्स्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड कलेक्टिवली कॉल्ड अल्कली मेटल्स कहा जाता है, यानी फर्स्ट ग्रुप को अल्कली मेटल्स कहते हैं। फर्स्ट ग्रुप को कहा जाता है अल्कली मेटल। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अल्कली मेटल क्यों कह सकते हैं? क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं। वाटर के साथ रिएक्शन करके स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? इसलिए इनको कहते हैं अल्कली मेटल्स कहा जाता है। तो वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं, इसलिए इनको अल्कली मेटल्स कहा जाता है। ग्रुप सेकंड ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज अल्कलाइन अर्थ मेटल, और जो सेकंड ग्रुप वाला होता है इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। ये भी क्या करते हैं? वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, क्या बनाते हैं? वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या बनाते हैं? ये स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं, तो वही हो गया, तो कहलाएंगे अल्कलाइन मेटल्स हो गया। और अर्थ मेटल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अर्थ क्रस्ट के अंदर पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? अर्थ क्रस्ट मेंटल कोर, 3 लेयर है ना अर्थ की, तो क्रस्ट, अर्थ का जो क्रस्ट वाला पार्ट होता है वहां पाए जाते हैं, इसलिए इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। याद रखिएगा, फर्स्ट ग्रुप को अल्कली मेटल्स कहते हैं क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्शन करके स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं, और सेकंड ग्रुप को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वाटर के साथ एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं प्लस अर्थ क्रस्ट के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो एस ब्लॉक के बारे में बातें थी, तो अभी हम वापस आ जाते हैं चार्ट पर। अब देखिए एस ब्लॉक को हम थोड़ा सा इसको समझते हैं। एस ब्लॉक में है आपका कौन कौन से एलिमेंट है? हाइड्रोजन। तो इसमें फर्स्ट ग्रुप बात करते हैं एस ब्लॉक में, तो एस ब्लॉक जो आएगा, एस ब्लॉक जो होगा आपका, उसमें पहला आपका फर्स्ट ग्रुप बात करते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं तो इसमें कौन आएगा? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंजियम। सिंबल भी याद होने चाहिए, सिंबल पूछ लेते हैं, 4 सिंबल दिया रहेगा और बताना कौन किसका सिंबल है। इसमें किसका? टंगस्टन का सिंबल पूछा जा चुका है, तो टंगस्टन का सिंबल W होता है। सिंबल आपको पता होना चाहिए भाई, सिंबल से पूछ लेते हैं लेकिन सिंपल क्वेश्चन होता है तो ठीक है। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंजियम, ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट होते हैं। ये सारे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं। तो मैंने पहला बताया, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं अल्कली मेटल्स बोलते हैं, अल्कली मेटल्स बोलते हैं। तो अल्कली मेटल क्यों कहा जाता है? तो इसके लिए मैंने बताया अल्कली मेटल्स इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि क्या करते हैं? ये वाटर के साथ रिएक्ट करके, वाटर के साथ क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं, इसलिए जो है इसको अल्कली मेटल्स कहा जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा, ये सारे क्या होते हैं? +1 की वैलेंसी शो करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? ये +1 की वैलेंसी शो करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप में जाते हैं तो क्या करेंगे? +1 की जो है आपकी वैलेंसी शो करेंगे, तो +1 की वैलेंसी ये जो है शो करते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट +1 की वैलेंसी ये शो करते हैं, ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा इसका। फिर उसके बाद जो होते हैं, अब बात करें कि हम कैसे इनको याद रखेंगे। तो कैसे याद रखेंगे? तो याद रखने का तरीका इसका है कि एक लड़की होती है जिसका नाम होता है हलीना नाम है। तो हलीना जो है देखने में जो है बहुत अच्छी नहीं होती, बहुत खूबसूरत नहीं होती है, तो उसकी शादी होने में दिक्कत हो रही होती है। उसी से तो है, तो शादी तो भगवान से प्रार्थना करती है कि उसकी शादी हो जाए, तो उसी से बना हुआ है। देखिए इसको, ह
ली ना की रब से फरियाद। ये हलीना की रब से फरियाद। हलीना एक लड़की है जो भगवान से प्रार्थना करती है कि उसकी शादी हो जाए, तो उसी से बना हुआ है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रेंजियम। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे हमने याद तो कर लिया इसको, लेकिन रुबीडियम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सीजियम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हमें यही नहीं पता, तो आपको पता होना चाहिए, सिंबल भी याद करना है। तो हलीना की रब से फरियाद, इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि क्रम में लगाने का आएगा, तो ये अगर याद है तो क्रम में आप आसानी से लगा लेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, तो पहले हमने समझ लिया इसकी क्या क्या चीज जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, +1 की वैलेंसी शो करते हैं, अल्कली मेटल्स होते हैं। ठीक है, अब क्या क्या चीजें इंक्रीज करती है डिक्रीज करती है हम बाद में पढ़ेंगे, अगले वाले अभी जब क्लास होगा वीडियो, अभी हम खाली पढ़ रहे हैं कि एक इनके विशेष कुछ गुण है वो, और इनके यूज की बात करते हैं, विशेष प्रॉपर्टी। तो हमने ये हो गया कैसे याद करेंगे। अब देखिए इसमें हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन है जो है, पहला हो जाएगा मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स। ब्रह्मांड में, यूनिवर्स की बात करेगा तब इन्हें अर्थ सरफेस पे अलग हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में अलग हो जाएगा। क्वेश्चन समझिए, अगर ब्रह्मांड की बात करेगा तो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है, हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन है। यूनिवर्स की बात करेगा, ब्रह्मांड की बात करेगा, लेकिन अगर हम कहें अर्थ सरफेस की कह लें तो अलग एलिमेंट हो जाएगा, और अगर हम एटमॉस्फेयर की कह लें तो अलग एलिमेंट हो जाएगा। जैसे एटमॉस्फेयर के कहेंगे तो कौन सी हो जाएगा, नाइट्रोजन, कितना परसेंट, 78%। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, यूनिवर्स के लिए अलग होगा। ठीक है, और अर्थ सरफेस के लिए, अर्थ क्रस्ट की बात करें तो अलग एलिमेंट हो जाएगा, और अगर हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर के लिए तो अलग एलिमेंट। यहां पर हम यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन मोस्ट अबंडेंट, सबसे अधिक मात्रा में यूनिवर्स में पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है, हाइड्रोजन है। ठीक है ना, उसके बाद हो जाएगा हाइड्रोजन दैट इज लाइटेस्ट है, लाइटेस्ट भी है, लाइटेस्ट देन एयर, बहुत हल्का है। ठीक है, लाइटेस्ट देन एयर, हल्का है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा हाईली इन्फ्लेमेबल, हाईली इन्फ्लेमेबल मतलब बहुत ज्यादा ज्वलनशील होता है हाइड्रोजन। ठीक है, तो लाइटेस्ट है, हाईली इन्फ्लेमेबल है, मतलब बहुत ज्यादा ज्वलनशील है। ठीक है, तो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट यूनिवर्स का, लाइटेस्ट देन एयर, हवा से हल्का है, इसलिए इसको एरोप्लेन के टायर में भरने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था, बलून में भरने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन हाईली इन्फ्लेमेबल होने की वजह से अब इसको जो है हीलियम ने क्या किया है, रिप्लेस कर दिया। याद रखिएगा, अब इसको हीलियम ने रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि हाईली इन्फ्लेमेबल गैस है, तो हीलियम भी हल्की है, तो इसलिए उसका एरोप्लेन के टायर वगैरह भरने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोजन के बारे में और क्या हो सकता है, तो ये जो है आपका बात करते हैं, तो जो सूर्य की अभिक्रिया हो रही है, यानी जो सन में रिएक्शन हो रही है, तो हाइड्रोजन में रिएक्शन हो रही है, और उससे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन में रिएक्शन हो रही है, कौन सी, हीलियम गैस प्रोड्यूस हो रही है। तो पहला हो जाएगा मोस्ट अबंडेंट हाइड्रोजन, और सेकंड मोस्ट अबंडेंट आपका हो जाएगा कौन सा, हीलियम हो जाएगा। तो हाइड्रोजन में जो सन में रिएक्शन हो रही है, सूर्य में जो रिएक्शन हो रही है, वो हाइड्रोजन की हो रही है, और उसमें कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है, हीलियम गैस। तो मोस्ट अबंडेंट यूनिवर्स का हाइड्रोजन फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर कौन सा है, हीलियम हो जाएगा। ठीक है ना, ये होगी हाइड्रोजन की बात। उसके बाद जो है, जो अंतरिक्ष में जो यान भेजे जाते हैं, जो आपका जो है सैटेलाइट में, जो सैटेलाइट भेजने के लिए यान का इस्तेमाल किया जाता है, अंतरिक्ष में जाते हैं अंतरिक्ष मिशन के लिए, तो जिनमें जो फ्यूल के रूप में जो इस्तेमाल किया जाता है, तो जो है फ्यूल के रूप में भी हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। फ्यूल के रूप में, जो फ्यूल के रूप में हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है थ्रू क्रायोलाइट इंजन, तो ये कन्वर्ट करता है उसको फ्यूल में। ठीक है ना, क्रायोलाइट इंजन के माध्यम से इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया हाइड्रोजन के बारे में जो आपको पता होना चाहिए। आप यूज, मैंने मान लो आपको इसके बारे में 4-5 प्रॉपर्टी 3-4 बता दी हैं, अगर आपको कुछ हाइड्रोजन को स्पेसिफिक मिलता है तो उसको आप नोट्स में लिखते जाइए। ठीक है, इसको आपको लिखना है और याद को दिमाग में रखना है इस चीज को। फिर बात करते हैं लिथियम की, बात करते हैं। तो लिथियम की बात करें तो लिथियम जो होता है, इसका इस्तेमाल आपको, लिथियम जो होता है इसको हम बैटरी में इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है, बैटरी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लिथियम जो है, लिथियम बैटरी सुना होगा, तो लिथियम का हम लिथियम बैटरी में इसका इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा, लिथियम का इस्तेमाल बैटरी में किया जाता है। एनोड और कैथोड जो होती है रॉड बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, तो होगा लिथियम के बारे में। अगर और कोई यूज मिलता है लिथियम को तो वैसे जनरली बैटरी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर और कोई मिलता है तो आप उसको ऐड करिए। अगला बात करते हैं सोडियम। सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम जो है एक तरह का, मैंने बताया सोडियम NaCl, ये सॉल्ट बनता है। ठीक है, ये कॉमन सॉल्ट हो गया, कॉमन सॉल्ट हो गया। तो NaCl यानी कि सॉल्ट बनाने के लिए आपका जो इस्तेमाल करते हैं, सॉल्ट बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। उसका एक यूज NDA पूछा गया है कि कौन सा एलिमेंट है जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। कौन सा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रिक सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है। तो इलेक्ट्रिक सिग्नल टू ब्रेन, इलेक्ट्रिक सिग्नल टू ब्रेन तक पहुंचाने कौन काम करता है, तो कौन सा एलिमेंट होता है, दैट इज सोडियम होता है। ठीक है, कौन होता है, सोडियम होता है। फिर अगर बात करें कि हाईली रिएक्टिव की बात करेगा, अगर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट की बात करेगा, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट की बात करेगा कि मोस्ट हाईली रिएक्टिव एलिमेंट की बात करेगा, तो आपका याद रखिएगा पहला हो जाएगा सोडियम और दूसरा हो जाएगा पोटेशियम। मोस्ट हाईली रिएक्टिव की बात करेगा तो पहला हो जाएगा सोडियम और दूसरा हो जाएगा पोटेशियम, ये आप याद रखिएगा। ठीक है ना, ठीक है। फिर अगला आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे पोटेशियम की देख लेते हैं। पोटेशियम यानी के, इसका सिंबल पोटेशियम है। तो पोटेशियम जो होता है ये भी क्या करता है, पोटेशियम का इस्तेमाल ये भी आपका हो जाएगा सॉल्ट बनाने के लिए, सॉल्ट मेकिंग में इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है पोटेशियम भी जो है हाईली रिएक्टिव में आता है। तो सोडियम पोटेशियम जो है हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स के आते हैं। ठीक है, उसके बाद कौन सा एलिमेंट है दैट इजिली कट विद नाइफ, यानी रबड़ की तरह होते हैं, जिससे आप रफ करते हैं, जो रबड़ होती है उसी की तरह होते हैं। तो आंसर जाएगा आपका सोडियम जो होता है इजिली कट, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ये भी द एलिमेंट इजिली कट विद नाइफ। ठीक है, तो ये भी आएगा आ जाएगा आपका सोडियम हो जाएगा, जो आसानी से जो हम रफ करते हैं रबड़ होती है उसी तरह से भी होता है, आसानी से कट सकता है। तो ये भी याद रखिए कि क्वेश्चन आया हुआ है, ये इलेक्ट्रिक सिग्नल वाला ब्रेन तक पहुंचाने वाला ये क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हाईली रिएक्टिव में आपका पोटेशियम भी आ जाएगा, ये भी हाईली रिएक्टिव होता है। ठीक है, हाईली रिएक्टिव ये भी होता है, पोटेशियम भी होता है। ठीक है, उसके बाद पोटेशियम के इस्तेमाल फर्टिलाइजर बनाने के लिए जो है, फर्टिलाइजर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फर्टिलाइजर्स, खाद बनाने के लिए फर्टिलाइजर, पोटैश फर्टिलाइजर जो होता है, तो वहाँ पे पोटेशियम का इस्तेमाल किया जाता है, फर्टिलाइजर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर आता है हमारा रूबीजियम है, सीजियम और फ्रेंजियम है। ठीक है, तो ये जो फ्रेंजियम है ये आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। फ्रेंजियम जो होता है आपका क्या है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। याद रखिएगा, अगर कहें एस ब्लॉक में कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो आपका ये फ्रेंजियम में रेडियो एक्टिव एलिमेंट आपका होता है, इसको याद रखना है। तो जो फ्रेंजियम जो होता है आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। अगर बात कर ले सीजियम की बात कर लें तो क्या करता है सीजियम क्या करता है, सीजियम को मैं यहां बता दे रहा हूं। तो सीजियम क्या करता है, ये एटॉमिक क्लॉक में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, वो क्लॉक जो एटॉमिक बम में देखें फिर टिक 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 आवाज आती है, तो उसमें एटॉमिक क्लॉक में सीजियम का इस्तेमाल किया जाता है। सीजियम का सिंबल पूछा जाएगा है, कोई जो सीई समझ लेते हैं, लेकिन सीजियम क्या होता है, सीएस होता है। तो याद रखिएगा ये सिंबल आपको याद रखता है। ठीक है, ठीक है। रूबिडियम को कोई खास इस्तेमाल नहीं है, तो उसके अभी हमको पढ़ना नहीं है। तो ये जो एलिमेंट हैं आपको मतलब ये है कि एस ब्लॉक का मैं अगर बता रहा हूं तो उनकी कुछ विशेष गुण वो आपको दिमाग में रखना। जैसे हाइड्रोजन को बताया मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, ठीक है, लाइटेस्ट देन एयर है, हाईली इन्फ्लेमेबल है, तो ये प्रॉपर्टी आपको पढ़नी, प्लस उसका इस्तेमाल अगर हम डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं चीजों को, उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि क्या चीज पूछी जाती है। अब हो सकता है यूजेस मैंने 2 बताए हो, 3 बताए हो, 1 बताए हो, तो यूजेस अगर आपको एक्स्ट्रा मिलते तो आप उसको नोट्स में लिख लेंगे। ठीक है ना। अब इसी में एस ब्लॉक में एक और है आपका नेक्स्ट, ये तो फर्स्ट ग्रुप हो गया, सेकंड ग्रुप देख लें जरा। तो सेकंड ग्रुप की बात कर रहे थे, एस ब्लॉक में ही सेकंड ग्रुप। तो एस ब्लॉक का जो सेकंड ग्रुप है अगर हम देखें, ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम,
ये आपके सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट है, एस ब्लॉक का सेकेंड ग्रुप। ठीक है, एस ब्लॉक का सेकेंड कौन कौन का है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ये है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। ये आपके सेकेंड ग्रुप एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक का ही है, एस ब्लॉक का ही सेकेंड ग्रुप है, एस ब्लॉक का सेकेंड ग्रुप ये आपका आ जाता है। अब इसमें देखिए क्या है, ये सारे एलिमेंट इसमें आ जाएंगे सेकेंड ग्रुप में। और बात करते हैं इसकी, तो इसको क्या बताया, इसको कहते हैं अल्कलाइन, अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछ ली भाई क्यों कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो पहला अल्कलाइन क्यों कहते हैं? क्योंकि वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? स्ट्रॉन्ग बेस बनाएंगे, तो अल्कली। और अर्थ मेटल क्यों कहेंगे? अर्थ मेटल, अर्थ मेटल, अर्थ मेटल क्यों कहते हैं? तो अर्थ मेटल इसके क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि ये अर्थ क्रस्ट के अंदर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? अर्थ क्रस्ट के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम जो है अल्कली अर्थ मेटल कहते हैं। और ये जनरली जो होते हैं, ये जनरली क्या करते हैं? +2 की वैलेंसी रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं? +2 की वैलेंसी रिप्रेजेंट करते हैं। कौन? जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट हो, जनरली +2 की वैलेंसी आपको रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी हम, तो अगर याद करना हो कैसे याद करेंगे, ठीक है ना? तो इसको याद करने का तरीका है, आजकल के जो बच्चे हैं ना, क्या है, बहुत आजकल के बहुत शॉर्ट टेम्पर बच्चे हैं जो पैदा हो रहे हैं, जो हैं आज की जनरेशन है, कि थोड़ी थोड़ी बात पे गुस्सा हो जाते हैं, माता पिता से अलग तरीके की डिमांड करते हैं कि हमारी ये डिमांड पूरी करिए, ठीक है ना? तो माता पिता मजबूरी में क्या करना पड़ता है? उनकी डिमांड को पूरा करना पड़ता है। तो ठीक है, तो इसी से बना हुआ ये देखिए, एक पिता जो है अपने, एक लड़का जो है अपने पिताजी से मांग करता है और पिताजी उसकी डिमांड को पूरी करते हैं। तो कहता है बेटा मांगे कार स्कूटर, ठीक है, स्कूटर तो मांगेगा नहीं, लेकिन अब जाएगा बाप राजी, ठीक है। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। बेटा ने बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। तो बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, तो जो है पिताजी राजी हो जाते हैं, मजबूरी है कि बच्चे की डिमांड पूरी करनी पड़ेगी, तो उसको पूरा करते हैं। तो उससे ज़्यादा बेरिलियम, मैग्नीशियम, ठीक है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम हो जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं, इस्तेमाल की बात करते हैं। तो इसमें जो मेनली है मैग्नीशियम है, ठीक है। मैग्नीशियम जो है आपका, ठीक है, जैसे आप कहते हैं, अगर बायो में आप पढ़ते हैं, तो बायो में जो है अगर आप पढ़ते हैं, तो आपने बायो में पढ़ा है कि जो पत्तियां होती हैं, लीव्स होती है, हरी होती हैं। पत्तियां क्या होती हैं? हरी होती हैं। तो कहते हैं, ये बायो के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, तो अगर कहते हैं कि जो लीफ होती है, लीफ होती है ग्रीन, ग्रीन कलर का होती, ग्रीन होती है, तो कहते हो भैया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्या? क्लोरोफिल। क्या कहते हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। पत्तियां हरी होती हैं तो अकॉर्डिंग टू बायो कहेंगे सर जी उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन कह दें कि किस एलिमेंट की वजह से होता है, तो आंसर होगा मैग्नीशियम। ये क्वेश्चन आया हुआ है भैया, ठीक। अब चाहे केमिस्ट्री समझ लो या बायो समझ लो, कि किस एलिमेंट की वजह से, किस एलिमेंट की वजह से पत्तियां हरी होती हैं, तो हो जाएगा आपका मैग्नीशियम। और वैसे कहें तो ड्यू टू, और अगर अकॉर्डिंग टू बायो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल होगा यहाँ पे, ठीक है, ये हो जाएगा। तो मैग्नीशियम का इस्तेमाल हो गया, यानी मैग्नीशियम जो हरी पत्तियों में पाया जाता है, जो पत्तियां हरी होती है तो मैग्नीशियम प्रेजेंट में होता है आपका, ठीक है। बाकी सॉल्ट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं कैल्शियम की, बात करते हैं। तो कैल्शियम जो होता है, ठीक है, तो कैल्शियम अगर हम कहें तो हमारा ये बोन्स और टीथ, ठीक है, बोन्स और टीथ का जो 60% हिस्सा होता है, 60% जो होता है वो आपका कैल्शियम और फास्फोरस से बना होता है। तो बोन्स और टीथ जो होते हैं आपका 60% किससे बना होता है? जो है कैल्शियम और फास्फोरस से बना होता है, ठीक है ना। उसके बाद जो है इसका और क्या यूज है इसका, कैल्शियम का? तो कैल्शियम आयन जो होते हैं, जैसे होता है ना
कि ब्लड क्लॉटिंग जो होती है, ब्लड क्लॉटिंग जो होती है, तो ब्लड क्लॉटिंग जो होती है, जब ब्लड बह रहा होता है तो 3 से 8 मिनट के अगर उसको हम दबा लेते हैं, हल्का फुल्का कट गया तो ब्लड बहना बंद हो जाता है। तो जो ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है जिससे ब्लड बहना बंद हो जाता है, तो कहते हैं कि अगर बायो कहे तो उसमें थ्रोम्बोसाइट्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स प्रेजेंट होता है जिससे ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। लेकिन अगर हम समझें कि कौन सा आयन प्रेजेंट होता है जिस वजह से ब्लड क्लॉटिंग होती है, तो हो जाएगा आपका कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन की वजह से ब्लड क्लॉटिंग होती है। क्या होती है? कैल्शियम आयन की वजह से ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। तो बोन्स और टीथ में 60% आपका जो है कैल्शियम पाया जाता है, प्लस आपका ये ब्लड क्लॉटिंग, याद रखिएगा, ब्लड अगर एलिमेंट की बात करेगा, ब्लड क्लॉटिंग में अगर एलिमेंट की बात करेगा तो ब्लड क्लॉटिंग में कौन करता है? कैल्शियम आयन होता है जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा, ये रेडियम यहाँ पे हो जाएगा, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, ठीक है। आप जो आपका रेडियम जो है आपका रेडियो एक्टिव, बाकी इसमें आपका जो बेरिलियम है या स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, कोई खास इस्तेमाल हमें नहीं है ना हमको पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें मैग्नीशियम का, कैल्शियम का, जो हमारी लाइफ में इनका कहीं ना कहीं रोल डेली बेस पे उन्हीं एलिमेंट का हमें इस्तेमाल पढ़ना है। तो यहाँ पर मैं यही कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, जो क्वेश्चन आते हैं वो एलिमेंट की यूजेज वगैरह पूछे जाते हैं, या उसकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जो ऑप्शन में रहती है, दोनों ऑप्शन सही है, तीनों ऑप्शन सही है, या एक भी नहीं सही है, इस तरह से क्वेश्चन आता है यूपीएससी वाले एग्जाम में। तो यूपीएससी क्योंकि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देता है जनरली, ठीक है, जनरली यानी कुछ क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे डायरेक्ट में, लेकिन आपको अगर मान लीजिए 50 क्वेश्चन है तो आपको 7 से 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको 2 सही है, तीनों सही है, सब सही, इस तरह से मिलेगा आपको। तो हो जाएगा, तो मान लीजिए आपको दे दिया जाए कैल्शियम रिलेटेड, तो कैल्शियम जो होता है आपका बोन्स और टीथ में आपका 60% कैल्शियम होता है, 60 से 70% कैल्शियम आयन जो होता है ब्लड क्लॉटिंग मदद करता है। तो ये इसके पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है ना, ये पूछे गए हैं, यूजेस हैं। तो ये हो गया एस ब्लॉक से रिलेटेड। एस ब्लॉक के बारे में जो हमने बताना था ये हमने इसमें बता दिया, जिसको आपको ध्यान से पढ़ना है। आ जाते हैं अपने चार्ट पर।